हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो सीबीपीओ के कोऑर्डिनेटर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, तो उनका वर्क डिटेल कैसे हम प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने एक शीट बनाया है एक्सेल में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, सीबीपीओ कोऑर्डिनेटर मंथली वर्क रिपोर्ट। तो अगर ये प्रॉपर तरीके से हर मंथ आप अपडेट करते रहोगे तो एक हमें भी पता रहेगा कि आपने मंथ में कितना काम किया है और कितना आपने एफपीओ पे विजिट किया है। सारी डिटेल आप इस शीट में अपडेट करके रख सकते हो। तो यहाँ पे आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डिटेल हमें यहाँ पे भरनी है। जैसे कोऑर्डिनेटर का नाम यहाँ पे फर्स्ट आ जाता है, फिर सीबीपीओ ऑर्गेनाइजेशन नेम, आपकी सीबीपीओ का क्या नाम है वो डिटेल, असाइन एफपीओ नेम, तो कौन कौन सी एफपीओ आप देख रहे हो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कोड, एक जिला कौन सा है आपका, टोटल एफपीओ असाइन कितने हैं आपको, 5 है, 10 हैं, 20 हैं, जो भी है वो यहाँ पे आपको अपडेट करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग मंथ, कौन सी मंथ में आप रिपोर्ट कर रहे हो। सपोज दैट आप अप्रैल मंथ का अपडेट कर रहे हो तो अप्रैल मंथ की लास्ट में जैसे 30 तारीख को इसको आप अपडेट करके दे देना है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 23, 24, 25, 25, 26, जो भी है यहाँ पे वो डिटेल आपको डालनी है। रिपोर्टिंग ऑफिसर, किसको आप ये रिपोर्ट कर रहे हो उनकी डिटेल। उसके बाद आइए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या क्या हमें नीचे सेक्शन, जैसे सेक्शन ए है मीटिंग एंड बैठक, तो यहाँ पे देखते हैं पहले हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीओडी मीटिंग। तो यहाँ पे हमें वो डिटेल डालनी है जो आपने एफपीओ के डायरेक्टर के साथ बैठक किया है, मीटिंग किया है बिजनेस के लिए या अदर किसी भी मैटर के लिए, तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। सपोज दैट आपने किसी एफपीओ पे गए और वहाँ के बीओडी के साथ मीटिंग की, इनका पर्पस ये रहा कि, तो इसमें वो डिटेल में डालनी है। जैसे एफपीओ का नाम यहाँ पे डालना है, किस एफपीओ पे आपने बीओडी के साथ मीटिंग की है, डेट डालनी है, जगह कौन सा है, लोकेशन वो डालना है, एजेंडा क्या था वो यहाँ पे डिटेल आपको डालनी है, मेंबर प्रेजेंट कौन कौन थे, कितने थे, वो डिटेल यहाँ पे डालनी कि डिसीजन क्या लिया गया वो यहाँ पे डालना, एक्शन पॉइंट क्या क्या रहा उसकी डिटेल हमें यहाँ पे डालनी है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, जो आपने मीटिंग किया है डायरेक्टर के साथ उसमें रिस्पॉन्सिबल, जो भी आपने टारगेट दिया है, जो भी अब काम के रिगार्डिंग आपने मीटिंग किया है उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है वह उसकी नाम यहाँ पे डालनी है। डेडलाइन कब तक लिया है, सपोज दैट किसी एफपीओ ने बोला कि हम ऑयल मिल का प्रोजेक्ट लगाएंगे, तो ऑयल मिल का प्रोजेक्ट लगाएंगे तो उसमें से 5 डायरेक्टर्स में से किसने जिम्मेदारियाँ ली उसका यहाँ पे नाम डालना है, और डेडलाइन क्या समय लिया है, कितने दिन बाद लगाएंगे, मतलब उसकी यहाँ पे डेट डालनी है। और इसके बाद मिनट्स प्रिपेयर्ड के बाद उनके कार्रवाई रजिस्टर में इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करवाना है। उसके बाद रिमार्क में यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है जो भी होगा रिमार्क। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है A2 जनरल बोर्ड मीटिंग JBM, ये साधारण सभा बैठक, जैसे एफपीओ का नाम JBM वगैरह हुआ है अगर किसी एफपीओ का, तो यहाँ पे एफपीओ का नाम, मीटिंग डेट, वेन्यू क्या थी, जगह यानी कि, उसके बाद मेंबर इनवाइटेड कौन कौन कितने थे वो डिटेल डालनी है, मेंबर अटेंडेंट कितने उपस्थित थे उसकी डिटेल डालनी है, एजेंडा क्या था उस मीटिंग का वो डिटेल डालनी है, रेजोल्यूशन पास हो गया उसमें यानी कि रेजोल्यूशन इन्होंने प्रॉपर तरीके से उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है, रेजोल्यूशन पास की डिटेल। उसके बाद इश्यू रेज, क्या क्या इशू थे उसको मीटिंग में रेज किया गया वो डिटेल डालनी है, एक्शन टेकन क्या लिया गया वो डिटेल डालनी, नोटिस इशू किया गया उसकी या नहीं किया गया, नोटिस इशू किया गया या नहीं किया गया उसकी डिटेल डालनी है। उसके बाद रिमार्क। फिर नेक्स्ट आइए A3 CBPO इंटरनल टीम मीटिंग। तो यहाँ पे देखिए जैसे CBPO के साइड से अगर कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग होती है तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, मीटिंग टाइप, डेट, पार्टिसिपेंट, एजेंडा, आउटकम, एक्शन, फॉलो अपडेट क्या है, नेक्स्ट स्टेटस, और रिमार्क में यहाँ पे आपको अपडेट करना है। सेक्शन B ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम,
सेक्शन बी में है ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम। तो इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन प्रशिक्षण, जैसे कि जो भी ट्रेनिंग करवाया हो आपने, अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया हो, वो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। ट्रेनिंग टॉपिक डिटेल, डेट क्या है, एपीओ वेन्यू कौन सी जगह पे है, टारगेट ग्रुप, फार्मर बीओडी स्टाफ किसको दिया गया है इस ट्रेनिंग में। उसके बाद टोटल पार्टिसिपेंट, टारगेट ग्रुप फार्मर्स को टारगेट किया गया या बीओडी या स्टाफ को। टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे, मेल, नंबर ऑफ मेल फीमेल, वो डिटेल डालनी है। रिसोर्स पर्सन, ट्रेनर कौन था जो ट्रेनिंग दे रहा था, ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन का था, 1 दिन का था, 1 घंटे का था, वो डिटेल डालनी है। फीडबैक क्या रहा, फीडबैक भी यहाँ पे देना है 1 से 5 के बीच में। उसके बाद रिमार्क में, अगर रिमार्क है कोई तो रिमार्क यहाँ पे अपडेट। नेक्स्ट है ये अवेयरनेस कैंपेन एंड फार्मर मीटिंग, जागरूकता अभियान। अगर ऐसा कुछ किया है आपके द्वारा, आपने करवाया है जागरूकता अभियान या फार्मर के साथ मीटिंग की है, तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे डालनी है। पेन एक्टिविटी, डेट, विलेज लोकेशन, एपीओ नेम, टॉपिक, फार्मर रीच्ड, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड, की मैसेज, मीडिया, ऑडियो वीडियो प्रिंट। तो उसके बाद आउटकम क्या रहा, रिमार्क में यहाँ पे डाल देनी है आपको। अवेयरनेस प्रोग्राम में जैसे आप ये भी डाल सकते हो, कोई भी वेबिनार वगैरह होता है तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। एक्सपोजर विजिट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, अब आपके द्वारा लोग को कहीं पे एक्सपोजर विजिट के लिए आप ले गए हो या किसी एक्सपोजर विजिट के लिए ले गए हो, तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। जैसे विजिट प्रोग्राम नेम, डेट, लोकेशन, उसके बाद पार्टिसिपेंट नेम एंड रोल क्या है उनका, नंबर ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइज्ड बाय, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ये एक्सपोजर विजिट, या आपके सीबीबी द्वारा किया गया और किसी एनजीओ द्वारा किया गया। तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालें कि लर्निंग क्या क्या, मतलब वहाँ पे आपने एक्सपोजर विजिट किया तो क्या क्या वहाँ पे सीखने को मिला, कॉस्ट इनकर्ड, कितना रुपए लगा वहाँ पे एक्सपोजर विजिट का, रिपोर्ट सबमिटेड या नहीं, फ़ोटो टेकन, फ़ोटो लिया गया कि नहीं एक्सपोजर विजिट का, रिमार्क में यहाँ पे डाल देनी। फिर आइए यहाँ पे जैसे सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी में आपको जैसे दिया गया है यहाँ पे बैंक एंड गवर्नमेंट लीजन। तो यहाँ पे जो भी जैसे आपने किसी एपीओ के साथ बैंक में लोन के लिए या क्रेडिट लिंकेज के लिए आपने बैंक में काम किया है, जाके करवाया है, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। जैसे यहाँ पे कौन सा बैंक नेम एंड ब्रांच, मीटिंग डेट, पर्पस, एपीओ कंसर्न, लोन अमाउंट सेंक्शन कितना हुआ, स्टेटस पेंडिंग है या डन हो गया, डॉक्यूमेंट इसमें वही डालने जैसे सपोज दैट आपने एपीओ का लोन वगैरह करवाया तो उसकी डिटेल यहाँ पे, डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया कि नहीं, नेक्स्ट फॉलो अप डेट क्या रहेगा, ऑफिसर मेट, किस ऑफिसर से आप मिले बैंक में जाके या किसी उसमें, उसके बाद यहाँ पे रिमार्क में आपको अपडेट कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट C2 में देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पे सरकारी विभागीय समन्वय। तो इसमें आपको जैसे सपोज दैट आपने किसी भी एग्रीकल्चर विभाग में या कोई भी डिपार्टमेंट में आपने विजिट किया तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालें। सपोज दैट आप NSC डीलरशिप के लिए आप गए तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में डाल देना है, जैसे NSC डीलरशिप, मीटिंग डेट क्या थी, पर्पस, स्कीम क्या है, योजना, एपीओ कंसर्न कौन था, बेनिफिट अमाउंट, एप्लीकेशन सबमिटेड हुआ कि नहीं हुआ, स्टेटस क्या है, ऑफिसर नोडल पर्सन कौन था, नेक्स्ट डेट क्या है, रिमार्क डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। फिर आइए यहाँ पे देखिए स्कीम एंड सब्सिडी फॉलोअप, तो उसकी डिटेल यहाँ पे भी डालनी, जो भी स्कीम या सब्सिडी फॉल आपने करवाया हो, जैसे स्कीम नेम, कोई भी स्कीम आती है एपीओ के लिए तो उसका आपने कुछ करवाया हो, बेनिफिट दिलवाया हो एपीओ को, तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। स्कीम नेम क्या था, अप्लाई डेट क्या थी, एपीओ नेम, अमाउंट अप्रूव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, करेंट स्टेटस क्या है, पेंडिंग है या हो गया, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, रिमार्क। तो ये सारी डिटेल आपको अपडेट करनी है। फिर सेक्शन डी ऑफिस एडमिन एंड डॉक्यूमेंटेशन, कार्यालय प्रशासन दस्तावेज। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपने
एफपीओ पे जाके किसी एफपीओ का एनएससी के डॉक्यूमेंट रेडी करवाया, जीएसटी के लिए अप्लाई के लिए डॉक्यूमेंट रेडी करवाया आपने, या इक्विटी ग्रांट के लिए, या मैनेजमेंट कॉस्ट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट रेडी करवाया डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग, वो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। जैसे रिपोर्ट नेम में डालना, जैसे सपोज दैट इक्विटी ग्रांट, रिपोर्ट पीरियड क्या, सबमिट टू, सबमिशन डेट क्या है, फॉर्मेट एक्सेल पीडीएफ वर्ड, ये सारी डिटेल डालनी है। एफपीओ डेटा सोर्स के बाद अप्रूव्ड बाय किसके द्वारा, फीडबैक रिसीव हुआ नहीं हुआ, फीलिंग डन, यानी कि सपोज दैट मैनेजमेंट कॉस्ट आपने अप्लाई कर दिया MIS पे या नहीं किया, वो डिटेल। नेक्स्ट ड्यू डेट वो डालनी है। उसके बाद रिमार्क में यहाँ पे आपको फिर है यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कम्युनिकेशन, पत्र संचार। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज दैट आपके द्वारा किसी एफपीओ को लेटर या सीबीओ को लेटर से रिगार्डिंग कोई भी काम किया आपने, तो वो डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। लेटर जैसे लेटर, नोटिस, ईमेल विवरण, तो वो डिटेल, डेट, सेंड टू, रिसीव फ्रॉम, उसकी डिटेल डालनी, सब्जेक्ट क्या था उस लेटर का, उसके बाद मोड क्या था, ईमेल किया आपने या पोस्ट किया या हैंड, रेफरेंस नंबर डालना है, एक्शन रिक्वायर्ड, फिर एक्शन टेकन लिया गया कि नहीं, फिर उसके बाद स्टेटस क्या है उस चीज़ का, फेल्ड हो गया या एक्टिव है। उसके बाद रिमार्क में यहाँ पे हमें अपडेट करना है जो भी रिमार्क होगा। अगर एफपीओ रिकॉर्ड्स एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, यहाँ पे अभिलेख एवं वैधानिक अनुपालन, यहाँ पे वो डिटेल डालें किसी भी एफपीओ का आपने कोई भी डॉक्यूमेंट पूरा करवाया हो, उसकी डिटेल, जैसे एफपीओ का नाम, कंप्लायंस, टास्क, ड्यू डेट क्या थी, कंप्लीशन डेट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिटेड, अथॉरिटी, विभाग, स्टेटस, डन या पेंडिंग, पेनाल्टी लगी है या नहीं, वेरीफाई द्वारा वेरीफाई किया गया, रिमार्क में डालना है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे सेक्शन ई, मंथली KPI समरी, मुख्य आंकड़े। तो यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल और हैं, जैसे टोटल एफपीओ BOD मीटिंग कितना ऑर्गेनाइज किया आपने, वो डिटेल डालनी है। टोटल जनरल बॉडी मीटिंग GBM कंडक्ट किया, वो डिटेल डालनी है। टोटल CBBO इंटरनल मीटिंग कितना हुआ, वो टोटल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड, उसकी डिटेल डालनी। टोटल पार्टिसिपेंट ट्रेन, उसकी डिटेल। अवेयरनेस कैंपेन, फार्मर मीटिंग हिल्ड, उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी। टोटल कितना हुआ है। बैंक मीटिंग डन, क्रेडिट लिंकेज केस, इन सब का कितना आपने कंप्लीट किया नंबर, वो यहाँ पे डालना है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मीटिंग कितना किया आपने। सब्सिडी स्कीम एप्लीकेशन फॉलोअप कितना एफपीओ का करवाया, वो डिटेल यहाँ पे डालनी। रिपोर्ट प्रिपेयर एंड सबमिट ऑन टाइम, क्या क्या आपने करवाया उसकी डिटेल डालनी। रिस्पोंडेंस लेटर सेंड रिसीव, उसकी डिटेल डालनी, कितने नंबर एफपीओ का करवाया। एफपीओ कंप्लायंस टास्क कंप्लीट, कितने एफपीओ का आपने कंप्लायंस रिलेटेड टास्क कंप्लीट करवाया, वो डिटेल डालनी। टोटल एफपीओ एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन दिस मंथ, तो आपने टोटल पूरे महीने में कितने एफपीओ का कोऑर्डिनेट किया है जाके, उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। पेंडिंग एक्शन आइटम कैरी फॉरवर्ड, तो जो भी अभी एफपीओ पे काम पेंडिंग है आपके द्वारा कि लगता है ये करवाना है नेक्स्ट महीने में, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। फिर सेक्शन F में देखिए चैलेंज इशू नेक्स्ट मंथ एक्शन प्लान, तो आपका जो भी चैलेंज इशू नेक्स्ट मंथ का प्लान है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। उसके बाद सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम CBBO मैनेजर सीनियर ऑफिसर, तो CBBO के द्वारा जो भी आपको सपोर्ट चाहिए उसकी भी डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। नेक्स्ट मंथ पीरियड एक्शन प्लान टॉप 5 आइटम, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट मंथ में, जैसे सपोज दैट आपने अप्रैल का ही अपडेट किया, अब मई का आपका नेक्स्ट 5 ऐसा क्या प्लान है, आइटम क्या है कि आप उस पे काम करने वाले हो, तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करिए। उसके बाद CBBO मैनेजर द्वारा यहाँ पे सिग्नेचर होगा, सीनियर ऑफिसर द्वारा। उसके बाद
इसी के बेस पे यहाँ पे देखिए को दिया गया है कि यह रिपोर्ट हर माह की अंतिम तारीख तक सीबीबीओ मैनेजर को जमा करें। सबमिट दिस रिपोर्ट टू सीबीबीओ मैनेजर ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। तो ये डिटेल आपको हर मंथ के लास्ट में मेल करना है सीबीबीओ को। इसी के बेस पे आपकी सैलरी रिलीज होगी। अगर किसी भी मंथ ये डेटा नहीं आता तो उस मंथ की सैलरी आपकी आने में समस्या हो सकती है। तो कृपया करके इस डेटा को प्रॉपर तरीके से अपडेट करके जो भी आपने काम किया है पीओ पे ये सबमिट करिए। धन्यवाद। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो।